नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। दोस्तों, किसी भी शहर की पहचान वहां की इमारतों से नहीं बल्कि वहां के लोगों के विजन से होती है। इसी विजन को दुनिया के सामने लाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा खास प्रोग्राम विजनरी वॉइसेस। कैट उदयपुर के सहयोग से तैयार इस मंच पर हम रूबरू होते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने अपनी मेहनत से उदयपुर के व्यापारिक क्षितिज पर अपनी छाप छोड़ी है। और इस सफर में हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं हमारे पार्टनर मोक्षी कूलर्स। जैसे एक विजनरी लीडर अपने समाज को दिशा देता है, वैसे ही मोक्षी कूलर्स अपनी वर्ल्ड क्लास कूलिंग तकनीक से आपके जीवन को आरामदायक बनाते हैं। क्वालिटी और भरोसे का एक ही संगम, मोक्षी कूलर्स। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिनका अनुभव 7 समंदर पार तक फैला है, जाम्बिया से लेकर तंजानिया तक और विक्रम सीमेंट से लेकर आदित्य बिरला ग्रुप तक। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लोहा मनवाया है, लेकिन उदयपुर के लिए वे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि बाबा क्लॉथ के जरिए भरोसे का एक ब्रांड है। एक ऐसा इंसान जिन्होंने न केवल इमारतें बनाई बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए पानी कुंडी और समाज के लिए सेवा की नींव भी रखी। स्वागत कीजिए कैट उदयपुर के सक्रिय सदस्य और बाबा क्लॉथ के डायरेक्टर इंजीनियर एसपी मेहता जी का। मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं केट उदयपुर के चीफ श्री मनीष जी गलुंडिया एवं केट के सक्रिय डायनेमिक सदस्य श्री महेंद्र जी तलेसरा का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर परिचय देने का अवसर दिया। धन्यवाद जी सर। तो चलिए हम आपके साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सर, मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो कैट से संबंधित ही है कि उदयपुर चैप्टर से आप बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और ये एक ऐसा संगठन है जो ऑल इंडिया में काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उदयपुर में आप किस तरीके से सोचते हैं कि कैट को और क्या ऐसा करना चाहिए जिसके द्वारा ये संगठन और भी ऊंचाइयां छुए और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प मिले? केट वस्तुतः ट्रेडर्स की किसी भी किस्म की समस्याएं एवं सरकार से क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सके व्यापारी बंधुओं को और वे सुगमता से व्यापार कर सकें, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें, इसके लिए इसको स्थापित किया गया है। केट के माध्यम से यदि उदयपुर में किसी व्यवसाय को बढ़ाना, उन्नति की ओर ले जाना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इसको सरकारी महकमों से कितनी सहूलियत से ऑनलाइन टैक्स पेमेंट हो सके, ऑनलाइन उनको किसी किस्म की परमिशन मिल सके और जो सदस्य केट से जुड़े हैं अथवा जो किसी और व्यापारिक संगठनों से जुड़े हैं वे भी समय समय के ऊपर ट्रेड फेयर लगा करके एक इंट्रोडक्टरी व्यापार मेले के अंदर सभी ट्रेडर्स का परिचय हो और एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हुए वो लोग अपने अपने उत्पाद को समय और जब भी आवश्यकता हो उसको आपस में ट्रेडिंग करें तो मेरे ख्याल में ये उदयपुर के लिए बहुत अच्छी मील का पत्थर साबित होगा। जी सर, आगे बढ़ते हैं और अब मैं सवाल पूछूंगी आपके बारे में कि आपने जाम्बिया और तंजानिया जैसे देशों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाले हैं। वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल के साथ में आपने काम किया है। इतना ग्लोबल एक्सपोजर होने के बाद भी आपने उदयपुर में लौटकर बाबा क्लॉथ नाम की एक ब्रांड ओपन की। तो सर, इसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया? मुझे बचपन से ही दो चीज़ों का बड़ा शौक रहा है जी। बेहतरीन कपड़े सिलवा कर पहनना बेहतरीन टेलर से जी। और बेहतरीन खाना खाना जी। तो मेरा दूसरा सपना किसी अच्छे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर रेस्टोरेंट का तो मैं इसलिए साकार नहीं कर पाया कि मुझे मेन पावर की समस्या का आभास हो गया जी। लेकिन इस व्यवसाय के अंदर मैंने ये सोचा कि यदि कभी स्टाफ छुट्टी पर भी हो तो मैं ब्रांडेड कपड़े 20 से 30-50% डिस्काउंट के ऊपर भारी तादाद में खरीद के आम जनता को उपलब्ध करा सकता हूं। ऐसा मैं पिछले करीब 26 वर्षों से कर रहा हूं और इस व्यवसाय के लिए मैं यहाँ के मेरे सम्मानित नागरिकों, ग्राहक बंधुओं जो मुझसे निरंतर रूप से जुड़े हुए हैं, जो मेरे लिए संतुष्ट ग्राहक के रूप में माउथ पब्लिसिटी के लिए मुझे सपोर्ट करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन करके, यही मेरे व्यवसाय की मुख्य सफलता का कारण है। पहला मेरा डिस्काउंट और दूसरा मेरे ग्राहकों की संतुष्टि। तो मुझे ये लगा कि जिस फील्ड के अंदर मुझे रुचि है और मैं जिस ब्रांड के कपड़े स्वयं पहनना पसंद करता हूं, क्यों नहीं मैं इस उत्पाद को आम आदमी की पहुंच में लेकर के आऊं और ऐसा प्रभु कृपा से संपन्न हो पाया जी। तो मतलब आप मानते हैं किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसके पहनावे से बहुत अधिक प्रभावित होता है, फर्क पड़ता है उससे। जी हाँ, जी हाँ जी।
आप मुझे बताएं कि सिविल इंजीनियर है आप, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक टेक्निकल सटीकता होती है, तो आपके कपड़ों के बिजनेस में भी क्या आपने वो विजन यूज किया है? बिल्कुल, उसके बिना तो ग्राहक की संतुष्टि को प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। जी। पहले स्तर पर तो हमने ये शुरुआत की है कि एकमात्र नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड्स को बेचेंगे। दूसरा हमने ये रखा है कि उसका प्राइस मार्केट रेट से 30% सस्ता होगा, तभी ग्राहक हमारे पास आएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज हमने ये रखी है कि यदि किसी ग्राहक को किसी गलतफहमी से या वास्तव में भी कोई शिकायत है तो हम उस गारमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। उससे हम किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं कि ये कपड़ा कैसे खराब हुआ। वो नुकसान ग्राहक को नहीं होकर के वो हम जो है ना कि मिल के ऊपर उस उत्पाद को छोड़ देते हैं कि वो इसका डिस्पोजल करे, कि मतलब इस उत्पाद का कंपनसेटर वो हमें दे, लेकिन हम ग्राहक को 30 सेकंड के अंदर उसका रिप्लेसमेंट दे देते हैं। ये हमारी दुकान की एक बहुत बड़ी गुडविल है। संभवतः अन्य व्यापारी शायद इसमें चूक करते हैं। जी। आपके हिसाब से एक व्यापारी के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो खूबी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? जैसे एक तो आपने बताई दी है। एक व्यापारी के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि वो जो कहे वैसा ही माल बेचे, जो दिखाए वही माल दे। और यदि वो कह रहा है कि वास्तव में रेमंड और रेड एंड टेलर का कपड़ा है तो वो रेमंड रेड एंड टेलर का ही कपड़ा होना चाहिए। और यदि वो ये कह रहा है कि मेरा रेट मार्केट रेट से 30% सस्ता है तो वो वास्तव में 30% सस्ता होना चाहिए। क्योंकि एक ईडियम हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि पीपुल आर ओपिनियन मेकर्स। तो जब लोग इस बारे में चर्चा करेंगे तो आपकी चर्चा में आपकी बातें और आपके उत्पादन में पूरी खरी कसौटी पे उतरनी चाहिए। जी। आज सर ये बताइए कि आज के दौर में जहाँ पर पब्लिसिटी जो है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा आप देखने को देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत एक्सपोजर में है अभी, पर आपने भी जैसे जोर दिया कि माउथ पब्लिसिटी आपके बिजनेस के लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुई, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कोई कंपैरिजन है? देखिए मैडम, वो एक अलग सेगमेंट है कि जैसे जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं जी। अब उसके अंदर जो ट्रेडिशनल ग्राहक हैं उनको तो व्यापारी की दुकान की प्रतिष्ठा पे ही भरोसा है। और वो लोग तो जो माउथ पब्लिसिटी से आते हैं वो तो आते रहे हैं, आते रहेंगे। किंतु आज का जो युवा वर्ग है वो संभवतः फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई विज्ञापन देखता है, लेकिन मेरा उत्पादन ऐसा है कि उसको फेस टू फेस देख के खरीदने में ही फायदा है। यदि फोटो उसका दिखाई दे रहा है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कपड़े का लस्टर कैसा है, कपड़े की थिकनेस कैसी है? वो आपको कपड़े की क्वालिटी ऑनलाइन पे पता नहीं चल सकती। सिर्फ आप इवन कलर भी देख के खरीदेंगे तो कलर में भी वेरिएशन आने की संभावना रहती है। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट हमारा आज भी स्ट्रांग है, इंडियंस के लिए आज भी चीजों को देखकर खरीदना ही ज्यादा सही लगता है। बिल्कुल सर, आपने लिखा है कि मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम टर्नओवर। आज के दौर में जहां हर कोई मोटा मुनाफा चाहता है, तो आपके हिसाब से फिलॉसफी कैसे काम करेगी? मेरी धारणा ये है कि व्यापार को टक्कर देने के लिए जितने भी अपने प्रतिस्पर्धी हैं उनसे ज्यादा आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों की लाइन मिटाने के बजाय अपनी लाइन को आगे लंबी करनी चाहिए। तो मेरा ये है कि अगर कोई ऑनलाइन किसी उत्पादन को 20% सस्ता दे रहा है तो मैं अपने परचेज टैलेंट से उसको 30% सस्ता दूं, वो 10% में ज्यादा क्वांटिटी में मिल से लेके आऊंगा और आम पब्लिक को उस डिस्काउंट पे उपलब्ध कराऊंगा। दूसरी बात ये, पैसा कमाना हर व्यापारी को अच्छा लगता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं टर्नओवर बढ़ाऊं। मुझे अगर एक साल का 3 लाख रुपए कमाना है तो मैं 300 ग्राहकों से नहीं, मैं 3000 ग्राहकों से कमाऊंगा। तो उसमें लेस प्रॉफिट मोर टर्नओवर, ये मेरी बिजनेस थीम है। जी जी जी। आपकी प्रोफाइल में पानी की कुंडी निर्माण और आर्मी के फ्रंटलाइन वर्कर्स को नो प्रॉफिट पे कपड़ा देने का जिक्र है। एक सफल बिजनेसमैन हैं आप, और इसके साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी को निभाना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बात ऐसी है कि गर्मी के दिनों में विशेषकर हमारे यहाँ कितनी भी नगर निगम की तरफ से सूचनाएं जारी हो जाए कि आवारा पशुओं को और इनको जो है ना कि किसी गौशाला में छोड़ेंगे, इसके बावजूद भी आप प्राय देखते होंगे कि सड़क के ऊपर जो है ना कि स्ट्रे डॉग्स और जो है ना कि मतलब ये गायें वगैरह घूमती रहती है। तो मानव होने के नाते
एनिमल फ्रेंडली होना तो हमारा पहला कर्तव्य है कि जीव के प्रति दया होना चाहिए। अब गर्मी के अंदर किसको प्यास नहीं लगती है? आदि काल से हमारे पूर्वज भी जो है ना कि वो प्याऊ बिठाते आए हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर जो है ना कि मनुष्यों को पीने को पानी मिलता था। लेकिन देखिएगा वो तो बोल नहीं सकते हैं, पशु पक्षी जानवर, उनके लिए यदि कुछ किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि हमारी देश की सेवा के लिए जो आर्मी के लोग, मैं आपको शायद सीमित जानकारी मिली है कि आर्मी के लोग, लेकिन मैं तो उन सभी लोगों के सम्मान में अपनी कोस्ट टू कोस्ट कपड़ा बेचता हूं कि जो समाज को किसी रूप में कुछ देते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता सेनानी, उदाहरण के तौर पर बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान करने वाले यानी कि ब्लड डोनेशन करने वाले, सेना के जवान, निर्भीक पत्रकार जो कि किसी भी सूचना को अखबारों के अंदर या टीवी के ऊपर निस्वार्थ भाव से प्रकाशित करते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है। ऐसे सभी लोगों के लिए मेरे यहाँ बिना किसी प्रॉफिट के कपड़ा उपलब्ध है और रहेगा। जी सर, मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है। आज का युवा वर्ग जिनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है, लेकिन वो बहुत कम समय में बहुत सफलता अर्जित करना चाहते हैं, ऐसे में आप उनको अपनी तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना चाहिए। किसी भी लोभ लालच के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, न किसी टैक्स की चोरी करनी चाहिए, न कोई गलत उत्पाद बेचना चाहिए। आप धीरे धीरे काम करिए ईमानदारी से, और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कपड़े या कोई भी उत्पाद बेच करके ईश्वर आपको मदद करेगा। और आपकी जो धीमी धीमी गति से जो आपकी गुडविल बनेगी और जो धीरे धीरे पब्लिक के बीच में पहुंचेगी, वो बहुत अच्छा आपके जीवन और व्यवसाय के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जी, अब मेरा आपसे एक अंतिम सवाल जो है वो है उदयपुर को लेके। चूंकि हम मेवाड़ की धरा पर बैठे हैं, तो मेवाड़ के लिए एक इंजीनियर की नज़र से देखें तो उदयपुर की झीलों और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ग्लोबल स्टैंडर्ड पर कहाँ देखते हैं? बात ऐसी है कि उदयपुर के अंदर हम सब लोगों को नियमों का पालन करते हुए अपने मकान, कॉम्प्लेक्स इत्यादि बनाने होंगे, ताकि बढ़ती हुई वाहनों की संख्या को लेकर के हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या पैदा नहीं हो। इसी प्रकार हमारे यहाँ बाहर से आने वाले यात्री, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी, उनके साथ में टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े हुए सभी होटल व्यवसायी, टैक्सी व्यवसायी, ऑटो चालक, इवन चाय वाले, सभी लोगों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उनको वाजिब दर के ऊपर गुणवत्ता की चीज उपलब्ध कराए, ताकि आने वाले टूरिस्ट इस प्लेस को पब्लिक फ्रेंडली फील करें। दूसरी बात, सरकार की ओर से अथक प्रयास किए जा रहे शहर को सफाई रखने के लिए। हमारे हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर से निकले हुए कचरे कूड़ादान में वहीं डाले जहां पर कि नगर निगम का ऑटो आके खड़ा होता है, न कि चोरी छुपे रात बिरात कहीं एक दूसरी जगह डाल दें और उससे जो है ना कि शहर की छवि खराब हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारा शहर जो है स्मार्ट सिटी के अंदर काउंट हो चुका है, तो हमें नगर निगम और यूडीए से मेरी अपील है, जनप्रतिनिधियों से, कि उच्च क्वालिटी के टॉयलेट्स बनाएं। ये जो सेमी सर्कल होम पाइप रखे हुए हैं, ये कोई स्मार्ट सिटी का जो है ना कि मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है। वास्तव में स्मार्ट सिटी दिखाई देना चाहिए। महिलाओं के लिए भी टॉयलेट होने चाहिए, पुरुषों के लिए भी टॉयलेट होने चाहिए, और ऐसे किसी स्थान कि जहां पर गैदरिंग होती हो, बच्चे स्कूल की पढ़ाई के लिए आते हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको फतेह स्कूल का एक उदाहरण देता हूं कि जहां पे आए दिन परीक्षाएं होती रहती है, तो क्यों नहीं वहां पर एक अच्छा सुलभ शौचालय होना चाहिए, जिसके अंदर 4-6 टॉयलेट हो, यूरिनल्स हो, और उसकी पीरियोडिकली सफाई होनी चाहिए। यदि नगर निगम चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपया प्रति यूजर चार्ज कर ले। विदेशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो आप यूरिनल वॉशरूम भी जो है ना फ्री यूज नहीं कर सकते हैं। हमें मेंटेन करना है तो मेंटेनेंस पे खर्च करना होगा। जी बिल्कुल। तो मेहता जी, आपने सिर्फ व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि इंजीनियर के रूप में भी, और प्लस कि उदयपुर के एक बहुत जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी जो बातें हमारे दर्शकों को बताई, वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगी मुझे, बहुत ही पर्सनली भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी।
मेहता जी, आपसे बात करके वाकई महसूस हुआ कि एक सच्चा व्यापारी वही है जो समाज को साथ लेकर चले। आपके साथ की और ऊंचे विचार वाकई हमें प्रेरित करते हैं। आज आपसे बात करके समझ में आया कि व्यापार सिर्फ मुनाफे का नाम नहीं, बल्कि यह मूल्यों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का एक जरिया है। एक इंजीनियर की सटीकता और एक समाज सेवी का दिल, ये संगम वाकई में विरल है। तो दर्शकों, यह था विजनरी वॉइसेस का आज का हमारा अंक। शुक्रिया कैट उदयपुर का, जिनके सहयोग से हम इन कहानियों को आप तक पहुंचा रहे हैं, और शुक्रिया मोक्षी कूलर्स का, जिन्होंने इस चर्चा को और भी खुशनुमा बनाया। जैसे मेहता जी ने क्वालिटी को अपनी प्राथमिकता बनाया, वैसे ही मोक्षी कूलर्स ने आधुनिक इंजीनियरिंग को आपके आराम से जोड़ा है। तो अगली बार जब आप गर्मी से परेशान हो तो याद रखिएगा, ठंडक का असली ब्रांड मोक्षी कूलर्स। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो विजन आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है वो वाकई मुझे उम्मीद है कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। बहुत सटीक और बहुत सरल तरीके से आपने सच को हमारे दर्शकों के सामने रखा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हूँ रजनी कौर, न्यूज़ एफआई 24 के लिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत और उनके शानदार विजन के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ एफआई 24, सच्ची खबर, पूरी खबर। नमस्कार।